हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में राखीगढ़ी म्यूजियम को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम ने इस बैठक में राखीगढ़ी को लेकर केंद्रीय बजट में जो प्रावधान किया गया था उसको लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की और उस बजट के खर्च को लेकर जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सचिवालय में ही पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 के तहत अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपरलेस रजिस्ट्रेशन को लेकर जो दिक्कतें सामने आई है या फिर जो कदम इसको लेकर उठाए गए हैं उसको लेकर चर्चा की। काबिले गौर है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीते दिनों हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के 2.0 की शुरुआत की थी। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुपर 100 के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें भी उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया है और उन्हें शुभकामनाएं दी है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। हालांकि 30 जून को मॉनसून की एंट्री हिमाचल में होने के साथ ही मौसम विभाग ने साफ किया है कि 5 दिन देरी से ही सही लेकिन मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। प्रदेश भर में इसी तरह से लगातार मौसम बना हुआ है और भारी बारिश राज्य के कई हिस्सों में हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में इसी तरह का मौसम बना रहेगा और खास तौर पर 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और जिसमें ये कहा गया है कि सिरमौर, शिमला, किन्नौर और मंडी ऐसे क्षेत्र हैं, कांगड़ा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया हुआ है। हालांकि अगर पूरे मॉनसून सीजन की बात करें तो इस बार वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि 10% या उससे भी कम बारिश जो है वो दर्ज की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है या ये ना समझा जाए कि बिल्कुल बारिश जो है उसका प्रभाव कम रहेगा। बीच बीच में तेज बारिश जो है उसका प्रभाव भी देखने के लिए मिलेगा। मॉनसून की सक्रियता के भी अंदेशा जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। मौसम विभाग का ये साफ है क्योंकि पहाड़ियाँ लगातार ये कहती हैं कि इस तरह से बादल जो है वो अब ज़मीन पर उतरना शुरू हो गए हैं। लगातार काले बादल जो है वो राज्य के कई हिस्सों में इसी तरह से देखे जा रहे हैं। शिमला में भी लगातार बारिश हो रही है। आज के दिन की अगर बात करें तो सुबह से अब तक लगभग बादल जो है वो इसी तरह से छाए हुए थे, लेकिन दिन के बाद मौसम में बदलाव होगा और उसके बाद तेज बारिश होने का अनुमान भी यहाँ पर लगाया गया है। भारी बारिश के बाद जगह जगह पर तापमान में गिरावट आई है। वहीं जो मैदानी इलाके हैं जहां पर चिलचिलाती गर्मी लगातार लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई थी वो भी अब गर्मी से थोड़ा उनको राहत जरूर यहां पर मिलने का अनुमान लगाया गया है। पहाड़ों पर मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में मानसून की सक्रियता लगातार बढ़ रही है और जगह जगह से सड़कें बंद होने, भूस्खलन की और फ्लैश फ्लड जैसी खबरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने ये साफ कर दिया है कि अगले 4 से 5 दिन तक इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना रहेगा। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को हिदायत दी गई है कि आप नदी नालों से दूरी बनाए रखें या फिर भूस्खलन संभावित जो इलाके हैं वहां से दूरी यहाँ पर बनाए रखें। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। गुरुग्राम में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। बता दें कि आज सुबह तकरीबन 3 से 4 घंटे गुरुग्राम में हुई बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई। तापमान की अगर बात करें जो 43 से 45 डिग्री बना हुआ था वो आज 37 डिग्री पर आ पहुंचा और इसके साथ साथ ठंडी जो हवाएं हैं वो सुबह से चल रही है। और वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके से मौसम जो है वो बना रहेगा। तकरीबन बताया जा रहा है कि 7 जुलाई तक बारिश का जो मौसम है वो बना रहेगा और हल्की बूंदाबांदी जो है वो होती रहेगी। फरीदाबाद के सुरहुई गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक युवक द्वारा दूसरे युवक के ऊपर स्कॉर्पियो से जानलेवा हमला किया गया। दरअसल आपको बताते घटना बीते कल की है, जहां पर करीब शाम को 5 बजे सुरहुई और ध्वज निवासी 2 पक्षों में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला तक शुरू हो गए। इस पूरे मामले में दूसरे पक्ष की ओर से पहले पक्ष के युवक के ऊपर
स्कॉर्पियो से जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद जो है वो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे स्कॉर्पियो सवार स्कॉर्पियो छोड़कर भागने की फिराक में था, तभी अन्य लोगों ने मिलकर के उसको पकड़ लिया और बुरी तरीके से उसके साथ मारपीट की। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए 3 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। साथ ही पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से मिली हुई शिकायतों के आधार पर 5 से 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। फतेहाबाद के भुन्ना इलाके में देर रात हुई बरसात ने जिला प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। बता दें कि जिला उपायुक्त द्वारा आदेश दिए गए थे कि भुन्ना इलाके में बरसात आने से पहले जो पानी निकासी के पुख्ता इंतजाम करवा दिए जाएं। इसको लेकर जो पाइपलाइन बिछाने का कार्य है अधिकारियों द्वारा भुन्ना में किया जाना था, लेकिन अधिकारियों द्वारा पाइपलाइन बिछाने के बाद पाइपलाइन पर हल्की मिट्टी डाल दी गई। लेकिन जो देर रात बरसात हुई भुन्ना में, उसके बाद सड़कें जलमग्न हो गई और साइडों में जो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, जिसके चलते बाहरी वाहन जो धंस गए और सिरसा से जो चंडीगढ़ जाने वाला मुख्य मार्ग है वो घंटों जाम रहा, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बाद जो आला अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद जेसीबी बुलाकर जो ट्रक थे जो धंसे हुए थे पाइपलाइन में उन्हें निकाला गया और उसके बाद जो वहाँ रास्ता जो खुलवाया गया। बता दें कि पिछले वर्ष भी जो भारी बरसात के कारण पूरा भुन्ना साइड डूब गया था और जो लोगों को पलायन करना पड़ा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा आला अधिकारियों को आदेश दिए गए थे कि आगामी मानसून से पहले पानी निकासी के पुख्ता इंतजाम भुन्ना खंड में आसपास के इलाकों में कर दिया जाए। लेकिन अधिकारियों द्वारा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की गई, जिसके चलते खामियाजा पहली बारिश में ही लोगों को देखने लगा है। इसके चलते लोगों में काफ़ी रोज़ है। लोगों का कहना है कि अगर मानसून आता है तो जिला अधिकारी द्वारा पुख्ता इंतजाम अब तक नहीं किए गए। अब देखना होगा कि डीसी जो फतेहाबाद है इस संबंध में अधिकारियों पर क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं और ये कब तक जो पानी निकासी का कार्य है पूरा करवाया जाता है। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। पानीपत के गांव सिवा में किशोर का पैर फिसलने से तालाब में गिरा, वहीं बचाने गए 2 किशोरों की हुई डूबने से मौत। बता दें कि पानीपत के गांव सिवा में एक किशोर जोड़ के किनारे खेल रहा था, वहीं खेलते खेलते उसका पैर फिसल गया और वह जोड़ के अंदर ही गिर गया, जिसे बचाने के लिए उसके 2 दोस्त मौके पर पहुंचे। वहीं दोस्त को बचाने के चक्कर में दोनों दोस्तों की डूबने के कारण मौत हो गई। आसपास के लोग बचाने के लिए जरूर पहुंचे, जिसके बाद गोताखोरों को भी बुलाया गया, लेकिन जब तक दोनों किशोरों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं